नीचे जी 429वां मुकाबला डलन बंगला सुपरस्टार बैट्समैन जज्जी भट्ट होची बॉल। जज्जी भट्ट इस इलाके के बल्कि पूरे पाकिस्तान के मायानाज बैट्समैन जज्जी भट्ट सामना कर रहे हैं। जज्जी भट्ट बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। जज्जी भट्ट उनके सामने बॉलर कांप जाते हैं। जज्जी भट्ट 429 सीबी के बॉलर और जज्जी का लंबा शॉट, बड़ा जबरदस्त छक्का जज्जी भट्ट की जानिब से। जज्जी भट्ट पाकिस्तान के मायानाज बैट्समैन जज्जी भट्ट डलन बंगला के बैट्समैन, इनके सामने बड़े बड़े बॉलर कांप जाते हैं। जज्जी भट्ट 429 सीबी के मायानाज बैट्समैन डलन बंगला के मायानाज बैट्समैन जज्जी भट्ट पहला छक्का लगा चुके हैं 2 बॉलों पर। 429 सीबी की जानिब से बॉलिंग जारी हो। जज्जी का दूसरा छक्का, बड़ी जबरदस्त बैटिंग जज्जी भट्ट की जानिब से। जज्जी भट्ट की जानिब से बड़ी जबरदस्त बैटिंग जारी। जज्जी ऑन फायर, दूसरा छक्का जज्जी भट्ट जिसके सामने हर बॉलर कांप जाता है। डलन बंगला के बैट्समैन जज्जी भट्ट बड़ी अच्छी बैटिंग करते हुए 3 बॉलों पर 2 छक्के रसीद कर चुके हैं। यू ब्यूटी जज्जी भट्ट बड़ी जबरदस्त बैटिंग। मुदस्सर को 3 बॉलों पर 2 छक्के लग चुके हैं। जज्जी भट्ट बड़े जबरदस्त बैट्समैन हैं। बड़े बड़े बॉलर कांप जाते हैं जज्जी भट्ट के सामने। कोई आम बैट्समैन आपके सामने नहीं खेल रहा। जज्जी भट्ट डलन बंगला के मायानाज बैट्समैन जज्जी भट्ट 2 लंबे लंबे छक्के लगा चुके हैं मुदस्सर को। माइक तो दीदी फोन ते कर दे, फोन ते कर दे तू। जज्जी भट्ट और जज्जी ने ऊंचा खेला, आउट होने का खतरा, आउट होने का खतरा और आउट। जज्जी भट्ट आउट होकर पवेलियन में वापस। पाकिस्तान का सुपरस्टार बैट्समैन आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। बड़ी विकेट 509 ईबी की जानिब से। चलिए यार, चलिए बस ये तो मैच ही बस। हले हेलो भाई, हेलो कमेंट्री कर लो, कुछ नहीं था। पहले जोर दी बोला करो, बोल यार मेरे आस्ते आस्ते अपना ये नाम की बैट्समैन था, ओए नाम की बैट्समैन था, और बैट्समैन नाम की आमिर सहेल। जज्जी भट्ट के आउट होने के बाद आमिर सहेल और अब सामना करेंगे मुदस्सर की गेंदबाजी का। बहुत ही बढ़िया विकेट जज्जी भट्ट का अभी आउट हुआ है। जज्जी भट्ट और जी आमिर सहेल के लिए बहुत ही अच्छी गेंद थी मुदस्सर की। टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती हुई बॉल और आमिर सहेल पूरी तरह बीड होते हुए। डलन बंगले का स्कोर हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जो जज्जी भट्ट अभी अभी आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ गए हैं। इस बीच अगली गेंद खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद, दौड़ करके दोनों बैट्समैनों ने एक ही रन पूरा किया और डलन बंगले का स्कोर हुआ 13 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर हो गया। बिराज में रुक जाएगा ना, बंद कर रहे स्टॉप कर देगा।
बॉलर नेम की भाई जस्सी। दूसरे ओवर के शुरुआत के लिए जस्सी को बुलाया गया। वो चाकरी टीम का नाम की हो 400 डलन बंगला नहीं बोलें गाली 429 डलर मंगला। जस्सी जस्सी की जगह गेंद अंपायर का इशारा वाइट बॉल। ये टीम का नाम की है वो 429 ईवी आ ये डलन बंगला की टीम खेल रही। ठीक हो गया 429 वर्सेस डल्लल बंगला। अमर सहेल को ये गेंद अमर सहेल ने खेल दिया है बाउंड्री की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद है। मिस फील्ड हुआ। गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अमर सहेल के बल्ले से पहला चौका निकलता हुआ जस्सी की पहली ही गेंद के ऊपर। 429 ईवी की तरफ से जस्सी गेंदबाजी कर रहे हैं। जस्सी के ओवर की दूसरी गेंद अमर सहेल के लिए। गेंद को फिर उठा दिया है बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। अमर सहेल ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अमर सहेल की जानिब से। जस्सी को पहली गेंद वाइड फिर एक चौका और उसके बाद 6 रन जस्सी ने बटोरे हैं। स्कोर ना 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काशिफ स्कोर 23 स्कोर 24 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। हाँ 2 ओवर कंप्लीट हो गया। दूसरा जारी है 2 बॉल हुई हैं। जस्सी आप इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। अमर सहेल को जस्सी के ओवर की अगली गेंद और अमर सहेल ने उठा दिया है। गेंद हवा में फील्डर बॉल के नीचे और इसके साथ कैच ड्रॉप हो गया। गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अमर सहेल का कैच ड्रॉप कर दिया फील्डर ने और गेंद चलेगी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और अब डल बंगले का स्कोर बढ़ता हुआ हो गया 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 429 यार उन्होंने हर कीपर का नंबर लिया करे। दूसरे ओवर का खेल जारी है। अमर सहेल सामना करती हुई जस्सी के ओवर की अगली गेंद अमर सहेल के लिए खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद है। उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने से नहीं रोक पाए और इसके साथ ही 29 स्कोर हुआ डल्लल बंगले का 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद बाकी है और अब सागर सामना करेंगे। अंपायर को क्रॉस किया जस्सी ने और सागर के लिए माफ़ कीजिए कैसर के लिए। और इसके साथ ही डल्लल बंगले का स्कोर बढ़ता हुआ हो गया 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जस्सी के ओवर की आखिरी गेंद कैसर के लिए। कैसर ने कैच ड्रॉप कर दिया कैसर का और गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से चलेगी 2 रनों के लिए। बत्तीस रन डल्लल बंगले का हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। जस्सी के ओवर की अगली गेंद कैसर के लिए। गेंद जा रही है स्टेट की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद। गेंद को जब तक गेंद को फील्ड करें 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे फील्डर। और इस तरह दूसरे ओवर का खेल ख़त्म हुआ 33 रन
एक विकेट के नुकसान पर डलन बंगले का स्कोर। स्टॉप करेगा ना मेमोरी थोड़ी थल्ला। तीसरे ओवर की शुरुआत के लिए 429 ईबी की तरफ से मुदस्सर को लगाया गया है। तीसरे ओवर की पहली गेंद कैसर के लिए बहुत ही अच्छी गेंद थी, अंपायर बुरी तरह बीट हुए। दूसरा जो भाई अंजीरा बड़ा दिल वर्गा लगदा मैं 3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਭਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ 36 ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦਿਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ मैं चुप कर गया। बहुत ही अच्छा मैच 507 ईबी के क्रिकेट ग्राउंड में मुदस्सर के ओवर की अगली गेंद कैसर के लिए एक दफ़ा बहुत ही अच्छी गेंद। कैसर लगातार 2 गेंदों के ऊपर बुरी तरह बीट हुए। मुदस्सर की जानब से बहुत ही नपी तूली बॉलिंग। मुदस्सर ने एम्पायर को क्रॉस किया। मुदस्सर की जगह जार कर था और गेंद चली गई स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे कैसर को, और इसके साथ ही बढ़ता हुआ स्कोर हो गया 34 रन डलन बंगले का 1 विकेट के नुकसान पर। मुदस्सर अपने ओवर की चौथी गेंद करने के लिए तैयार। अमर सहेल को, अमर सहेल सामने, अमर सहेल ने गेंद को उठा दिया है बाउंड्री लाइन से बाहर शेरनों के लिए, और इसके साथ ही डलन बंगले का स्कोर बढ़ता हुआ हो गया 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी हैं। तीसरे ओवर का खेल जारी। डलन बंगला और 429 ईबी की टीमों के दरमियान ये मैच हो रहा है। इस ओवर की अगली गेंद आमर सहेल के लिए स्लो डिलीवरी थी। बैट्समैन ने बड़ी मुश्किल से गेंद को खेला और गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद, अमर सहेल ने दौड़ करके 1 रन पूरा किया, और इसके साथ ही डलन बंगले का स्कोर हुआ 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद मुदस्सर की कैसर को। मुदस्सर के ओवर की आखिरी गेंद फुल टॉस गेंद थी और रन आउट होने का चांस, और इस गेंद के ऊपर कोई भी रन नहीं मिला। स्कोर अभी भी 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर के लिए रहमान को बुलाया गया है। डलन बंगले का स्कोर है 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मौजूद है आमर सुहेल, रहमान, बिलाल चलाता हो। चौथे ओवर की पहली गेंद रहमान की, और अमर सहेल ने खेल दिया है। फील्डर बॉल के मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, और इसके साथ ही कैसर रन आउट हो गए। 1 रन रन आउट हो गए। रहमान के पहले ही गेंद के ऊपर 1 विकेट मिला है, वो भी रन आउट की सूरत में 429 ईबी को। आमर सहेल क्रीज पर अभी मौजूद हैं। इस ओवर की अगली गेंद आमर सहेल के लिए। आमर सहेल ने फिर गेंद को खेल दिया है। गेंद चल गई बाउंड्री लाइन की तरफ। दौड़ करके आमर ने 1 रन पूरा किया, और इसके साथ ही डलन बंगले का स्कोर हुआ 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब नए आने वाले बल्लेबाज हैं ज़िया, डलन बंगले की तरफ से। चौथे ओवर की तीसरी गेंद ज़िया के लिए बहुत ही अच्छी बॉल थी, और मुकम्मल तौर पर बीट कर दिया मोहम्मद ज़िया को।
रहमान ने। 429 ईबी की तरफ से ज़िया, और जो गेंद ज़िया ने गेंद को खेला हल्के से बल्ले के साथ, गेंद चल गई स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद, दौड़ करके 1 रन पूरा किया ज़िया ने, और इसके साथ ही डल्लन बंगले का स्कोर हुआ 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब महत्वपूर्ण बल्लेबाज आमिर सुहेल सामना करेंगे मुदस्सर की गेंदबाजी का। आमिर सुहेल सामना कर रहे हैं मुदस्सर की गेंदों का। आमिर सुहेल ने फुल टॉस बना के खेल दिया, फील्डर बॉल के नीचे, और इसके साथ ही आमिर सुहेल के इनिंग का खात्मा हुआ। डल्लन बंगले का तीसरा विकेट आमिर सुहेल के रूप में गिर चुका है। बहुत ही अच्छा गेंद रहमान का। चला 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 तो ज़िया के लिए रहमान की अगली गेंद, ज़िया ने खेल दिया है बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और इसके साथ ही डल्लन बंगले का स्कोर 50 रन कंप्लीट हो गया। 429 ईबी को डल्लन बंगले ने 51 रन जीतने के लिए टारगेट दिया है। ओए बंद कर दे बिलाल, रोक। 429 ईबी की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज शहबाज और अल्ताफ शेबी, और डल्लन बंगले के जज्जी भट्ट और डल्लन बंगले की तरफ से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है जज्जी भट्ट ने। अल्ताफ सामना करेंगे जज्जी का। ओवर की पहली गेंद, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। नहीं, पहले ही ओवर की पहली गेंद जज्जी भट्ट ने वाइट की है, और इसके साथ ही 29 ईबी का स्कोर हुआ है 1। और दूसरी बॉल को अल्ताफ ने खेल दिया है बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और इसके साथ ही अल्ताफ ने अपना खाता खोला 6 रनों के साथ, पहली ही गेंद के ऊपर छक्का। और इसके साथ ही 29 ईबी का स्कोर हो गया 7 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरी बॉल फिर वाइड, अंपायर का इशारा। 1 बॉल 8 रन 429 ईबी के खाते में। बढ़ता हुआ रन हुआ बैट्समैन है अल्ताफ। जज्जी भट्ट अपनी दूसरी गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं अल्ताफ के लिए गेंद, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। 1 गेंद 9 रन हो चुके हैं 429 ईबी के। 50 रन का टारगेट कंप्लीट करना है। 507 पता नहीं की है अल सलीम क्रिकेट टूर्नामेंट 507 ईबी बुरे वाला। नहीं, जज्जी भट्ट की पहले ओवर की दूसरी गेंद करवाएंगे अल्ताफ को। दूसरी बॉल और एज निकला है, और अंपायर का इशारा देखना होगा कि आउट है या नहीं। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है, और गेंद एक टप्पा पड़ने के बाद विकेट कीपर के हाथों में गई थी। इस तरह पहले ओवर की 2 गेंदें कंप्लीट हो चुके हैं। जज्जी भट्ट अगली बॉल करवाने के लिए अल्ताफ को इस बार खेल दिया है बाउंड्री लाइन की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा, और इसके साथ स्कोर हो गया 10 रन। इस बीच अगली गेंद जज्जी भट्ट की, और इसको खेल दिया है शेबी ने बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही लंबा छक्का शहजेब शेबी का। जज्जी भट्ट बहुत ही महंगा साबित होते हुए 17 रन तकरीबन दे चुके हैं। 51 रन का टारगेट कंप्लीट करना है 429 ईबी वालों ने। इस बीच अगली गेंद शेबी की गेंद को फिर खेल दिया है फील्डर बॉल के नज़दीक, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, और उसके साथ ही जज्जी भट्ट का ओवर कंप्लीट हुआ। 1 गेंद बाकी है।
पेंसिल ले लो यार। जज्जी बट के ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे शेबी, बहुत ही अच्छी गेंद। और इसके साथ ही डलन बंगले की तरफ से पहला ओवर कंप्लीट हुआ। 425 ईबी का स्कोर हुआ, 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। भाई बॉलर नेम किया पट्टी की कल पट्टी, आजाद पट्टी। दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए आजाद भट्टी को लगाया गया है डलन बंगले की तरफ से। आजाद भट्टी दूसरे ओवर की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार और सामना करेंगे अल्ताफ़। दूसरे ओवर की पहली गेंद अल्ताफ़ के लिए, बहुत ही अच्छी गेंद थी यार। अब बैट्समैन का नाम किया अल्ताफ़ ही भाई, जेबी थे अल्ताफ़, अल्ताफ़ के लब हम बॉलर आजाद भट्टी। आजाद भट्टी की ओवर की दूसरी गेंद और अल्ताफ़ ने खेल दिया है और इसके साथ ही अल्ताफ़ की इनिंग का खात्मा हुआ। 429 ईबी का पहला विकेट गिरा अल्ताफ़ के रूप में। लाइव नहीं चल रहा भाई, अपलोड होगा रात में। एक विकेट गिर चुका है 429 ईबी वालों का। शहजेब जेबी अब सामना करेंगे आजाद भट्ट का, आजाद भट्टी का। आजाद भट्टी बॉलर और विकेट कीपर आमर सहेल आजाद भट्टी को समझाते हुए कि अल्ताफ़ को कहाँ गेंद फेंकनी है। भाई अल्ताफ़ खेला पिया, अल्ताफ़ सामना करेंगे आजाद भट्टी का। दूसरे ओवर का खेल जारी, 19 रन एक विकेट के नुकसान पर। 429 ईबी का स्कोर, 429 ईबी का स्कोर, 19 रन एक विकेट के नुकसान पर। अल्ताफ़ सामना करेंगे, अल्ताफ़ बहुत ही अच्छी गेंद थी आजाद भट्टी की और इसके साथ ही मुकम्मल तौर पर बीट किया अल्ताफ़ को। अल्ताफ़ फिर सामना करेंगे आजाद भट्टी का। दूसरे ओवर का खेल जारी है। दूसरे ओवर की अगली गेंद अल्ताफ़ के लिए एज निकला है और उसके साथ ही आमर सहेल ने कोई गलती नहीं की और कैच पकड़ लिया अल्ताफ़ का। इसके साथ ही दूसरा विकेट गिरा 429 ईबी का। बहुत ही बढ़िया कैच। अब दोनों ही नए बल्लेबाज हैं, राशिद और कमर। राशिद सामना करेंगे आजाद भट्टी की। आजाद की पहली गेंद और इसको उठा दिया है फील्डर हवा के बाल के नीचे और इसके साथ ही गेंद चली गई शेरों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। राशि का पहली ही गेंद के ऊपर पहला छक्का। दूसरे ओवर का खेल जारी, 26 स्कोर हो चुका है 429 ईबी का। 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर 429 ईबी का। दूसरे ओवर का खेल जारी, राशिद सामना कर रहे हैं भट्टी का। भट्टी के ओवर की अगली गेंद और राशिद के लिए बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही बुरी तरह बीट हुए राशि। चौबीस 24 रन दूसरे ओवर का खेल जारी। इस बीच अगली गेंद राशि के लिए, राशि ने खेलना चाहते थे स्टेट की तरफ। बहुत ही धीमा गेंद था और इस बॉल के ऊपर कोई भी रन नहीं बना। डलन बंगला की तरफ से 2 ओवर कंप्लीट हुए।
2 ओवर के इख्तिताम पर 24 स्कोर हुआ 429 ईबी का। दो ओवरों के 27 चाहिए। तो मुझे डिस्टर्ब बड़ा करवाएंगे जज्जी भट्ट, सामना करेंगे उस बार ना जो है ना। तीसरे ओवर की शुरुआत के लिए जज्जी भट्ट आए हैं डलन बंगला के मोर्चे से और सामना करेंगे कमर। तीसरे ओवर की पहली गेंद जज्जी की और ये गेंद बहुत ही अच्छा बॉल था और ऑफ स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर था और एम्पायर का इशारा वाइट बॉल। बढ़ता हुआ रन हुआ 25, तीसरे ओवर का खेल जारी। तीसरे ओवर की पहली गेंद जज्जी दोबारा करवाएंगे। इस बीच अगली गेंद और दोबारा फिर वाइट, एम्पायर का इशारा। इसके साथ ही बढ़ता हुआ स्कोर हुआ 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जज्जी भट्ट गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार 2 गेंदें वाइट फेंक चुके हैं। तीसरे ओवर की पहली ही 2 गेंदें और 2 की 2 ही वाइट। जज्जी भट्ट अब दोबारा फिर गेंदबाजी करेंगे। कैसर को कमर को बहुत ही अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ आती हुई, फील्डर वहां पर मौजूद, एक ही रन कंप्लीट किया दौड़ करके और इसके साथ ही 429 ईबी का स्कोर हुआ 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और आप सामना करेंगे राशि जज्जी भट्ट का। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद और जो गेंद बहुत अच्छी बॉल थी, फुल लेंथ जार करता जज्जी का। राशिद सामना कर रहे हैं जज्जी भट्ट का। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद और हल्की सी अपील की गई है और इसके साथ ही एम्पायर का इशारा आउट। 429 ईबी का तीसरा विकेट गिर चुका है 29 स्कोर पर। बंद करिए। और अब नए आने वाले बल्लेबाज हैं फैसल, सामना करेंगे जज्जी भट्ट का। जज्जी भट्ट की अगली गेंद फुल लाइन जार कर था, बहुत ही बुरी तरह बीट किया फैसल को। स्कोर अभी भी 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 24 रन चाहिए 429 ईबी को ये मुकाबला जीतने के लिए। जज्जी भट्ट की अगली गेंद फैसल के लिए, फैसल ने उठा दिया है लॉन्ग ओ फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया छक्का जज्जी भट्ट को। स्कोर बढ़ता हुआ हो गया 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल जारी। मायानाज बॉलर जज्जी भट्ट को बहुत ही बढ़िया छक्का लगाया फैसल ने। तीसरे ओवर का खेल जारी। 507 ईबी का ग्राउंड क्राउड से खचाखच भरा हुआ और तीसरे ओवर का खेल जारी है। जज्जी के ओवर की अगली गेंद सामने कर रहे हैं फैसल। जज्जी के जो गेंद और एम्पायर का इशारा और इसके साथ ही तीसरा ओवर कंप्लीट हुआ 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 429 ईबी का स्कोर। डलन बंगले की तरफ से चौथे ओवर की शुरुआत के लिए कैसर को लगाया गया है और सामना करेंगे कमर। फील्डिंग में चेंजिंग की जा रही है डलन बंगले की तरफ से। कैप्टन आमिर सुहेल फील्डिंग की चेंजिंग कर रहे हैं। कैसर चौथे ओवर की शुरुआत के लिए
बुलाया गया डलन बंगले के मोर्चे से। और कैसर के ओवर की पहली गेंद और इसको उठा दिया है कमर ने बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और अब 429 ईबी को जीतने के लिए 12 रन की ज़रूरत है 5 गेंदों के ऊपर। बहुत ही बढ़िया मुकाबला। कैसर की पहली ही गेंद के ऊपर कमर ने एक छक्का लगाया है। और अब 5 गेंदों के ऊपर 12 रन की ज़रूरत है 429 ईबी को ये मुकाबला जीतने के लिए। बंद कर बंद कर बंद कर। अच्छा अंपायर चेंज हुए। कैसर के ओवर की दूसरी गेंद नो बॉल, अंपायर का इशारा। और इसके साथ ही दौड़ करके दूसरा रन भी कंप्लीट कर लिया और थ्रो सीधा विकेटों पे आ टकराया और इसका साथ ही रन आउट। कमर रन आउट होकर पवेलियन की तरफ वापस। गुड रनिंग यार, शाबाश, गुड रनिंग। आउट शाबाश कमल, गुड रनिंग। आउट हो गया। गुड रनिंग। मैं खत्म अगर बोलना लगा